हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो श्रृंखला में हम देखेंगे गायनेकोमेस्टिया। तो ये गायनेकोमेस्टिया क्या है, ये गायनेकोमेस्टिया किसको होता है, कौन सा एज फैक्टर में होता है, इसका क्या कॉज है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, जो सेकेंडरी गायनेकोमेस्टिया होता है तो कैसे तरह डायग्नोसिस किया जाता है, उसका क्या मैनेजमेंट है जैसे हमको गायनेकोमेस्टिया यंग एज में ना हो जाए, और उसका प्राइमरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, गायनेकोमेस्टिया का मतलब ही गायनेकोमेस्टिया में आ जाता है। गायनो मीन्स आपने स्त्री विशेषज्ञ जो डॉक्टर को होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मीन स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर है। गायनेक मीन्स स्त्री एंड मेस्टिया मीन्स ब्रीस्ट। स्त्रियों का जैसे ब्रीस्ट होती है ऐसे पुरुषों में जो ब्रीस्ट पाया जाता है, मीन्स स्त्री में जो हमारा छाती का पार्ट बड़ा हो जाता है उम्र की वजह से, ऐसे तरह पुरुषों में भी कई बार ये डेवलप्ड होता है। इस कंडीशन को मेन बोब्स बोलते हैं या गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया का अलग अलग कॉज है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसका जुदा जुदा एज फैक्टर में उसका जुदी जुदी इफेक्ट होता है। तो उसको तीन तरह वर्गीकृत किया गया है गायनेकोमेस्टिया। तो सबसे पहले जो फिजिकल कॉज होता है, सेकंड थिंग फार्मेकोलॉजिकल कॉज होता है, थर्ड थिंग पैथोलॉजिकल कॉज होता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल कॉज के बारे में हम आपको बताते हैं कि जो गायनेकोमेस्टिया का जो प्रॉब्लम्स होता है ये हमारा हार्मोन्स का इरेगुलेटरी फैक्टर्स होता है। इसकी वजह से जब भी मेल उत्पन्न होता है, ये बड़ा होता है, तो उसका जो छाती का पार्ट, जब हमारा हार्मोन्स 13 से 15 के साल की उम्र में हमारा सेकेंडरी जो सेक्स हार्मोन्स डेवलप्स होता है, ये होने के साथ साथ हमारा जो शारीरिक विकास के साथ हमारा छाती का पार्ट भी बड़ा हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो यंग फीवर होता है इसका जो चेस्ट होता है एकदम फ्लैट होता है, पर कई बार इसमें बूब्स निकल आता है कि स्त्रियों को जैसे ब्रीस्ट निकल आती है ऐसे ब्रूस निकल आने का कारण सबसे पहले हार्मोन्स का इरेगुलरिटी है। तो हमारा शरीर में जब बॉन्स होता है तब हमारा शरीर में एस्ट्रोजन की कई मात्रा होती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है। जैसे तरह मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन उम्र बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है और धीरे धीरे कम हो जाता है। पर कई कारण से एक कम नहीं होता है और जो टेस्टोस्टेरोन होता है लो हो जाता है और एस्ट्रोजन बड़ा हो जाता है। ये इसके कारण ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है और इसके कारण प्यूबर्टी में अंदर से 12 से 14 साल से 25 साल की उम्र में ये इतना बड़ा हो जाता है। कई बार तो इतनी शाई आ जाती है, कई बार खुला कपड़ा में बैठने में बच्चों को दिक्कत आती है। पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये गायनेकोमेस्टिया के। जो होम्योपैथिक आप मेडिसिन लेते हैं तो इसमें कोई हार्मोनिक कोई कंटेंट आता नहीं है और ये आप धीरे धीरे नॉर्मल हो सकते हैं और आपका जो बॉडी का शेप ये भी नॉर्मल हो जाता है और ब्रेन में जो भी आपको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है ये भी स्टेटस को नॉर्मल आ जाता है। तो मेरा ये जो वीडियो है शुरुआत के लेके एंड तक देखोगे तो आपका जो भी ख्याल है गायनेकोमेस्टिया विषय ये क्लियर हो जाएगा। तो गायनेकोमेस्टिया जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। शुरुआत का जो इन्फेंट या जो बच्चा 1 से 10 साल की उम्र में होता है, बाद में 13 से 25 साल में उम्र में होता है, और गायनेकोमेस्टिया जैसे ओल्ड उम्र घटता है तब होता है। तो शुरुआत का जो तबक्का होता है जिसको चाइल्डहुड में होता है, तो चाइल्डहुड में कई बार जो मदर के तरफ से उनको एस्ट्रोजन मिलता है तो ये धीरे धीरे एज बढ़ता है तो एस्ट्रोजन लेवल नीचे आ जाता है। तो ये शुरुआत में बच्चे को ब्रीस्ट जैसा और चेंजेस लगता है, पर धीरे धीरे ये एडल्ट हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। कई बार जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती रहती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटती है, तब कंडीशन में भी उसको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। एल्डर में भी ऐसा होता है कि एल्डर जब बड़ा होता है तो एस्ट्रोजन तो सेम रहता है, पर उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो सेक्स हार्मोन्स है, ये धीरे धीरे 40-45 साल के बाद घटता है। तो उनमें कोई बीमारी आ जाता है, तो कई बार ये बीमारी की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। उसका कॉज हम आपको बताते हैं। तो ये एक कॉज है जो फिजियोलॉजिकल कॉज है। तो ऐसे तरह गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, उम्र बढ़ता है तो ये गायनेकोमेस्टिया डेवलप्ड हो जाता है।
सेकंड थिंग, कई बार हम ऐसे कोई ड्रग्स लेते हैं, कई बार हम कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड वाला कोई ड्रग्स लेते हैं, कई बार बीटा ब्लॉकर वाला कोई ड्रग्स लेते हैं, तो हमारा शरीर में वायु प्रकृति बढ़ जाता है। तो वायु प्रकृति बढ़ने के कारण जो केमिकल हमारा शरीर में गया है ये हमारा शरीर को बड़ा बना देता है, तो हमारा शरीर भी बड़ा हो जाता है और छाती का पार्ट भी बड़ा हो जाता है। तो कई बार एनाबॉलिक स्टीरॉयड आप लेते हैं या स्टीरॉयड कोई लेते हैं या कोई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं या आपको कोई लीवर कक्षा की कोई दवा लेते हैं, तो इसके कारण भी यही होता है। कई बार आपको यही गायनेकोमेस्टिया से आपको डिप्रेशन आ जाती है, तो आप कोई डिप्रेशन की दवा लेते हो या एंग्जाइटी की दवा लेते हो, तो इसके वजह से भी आपको ये गायनेकोमेस्टिया होने का चांसेस रहता है। कई बार ये फार्मेकोलॉजिकल कॉज देख लिया हमने, फिजियोलॉजिकल कॉज देख लिया, अभी उसका जो पैथोलॉजिकल कॉज है, तो कई बार हमारा जो एक्स फैक्टर होता है, जब हम मेल एंड फीमेल का बॉर्न होता है तो हमारा एक्स वाई क्रोमोसोम होता है तो मेल होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है तो फीमेल होता है। पर कई बार हमारा मेल में एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम डेवलप्ड होता है। क्लिप फिल्टर्स नाम का जो सिंड्रोम्स पाया गया है, इसमें ये एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम्स की शक्यता की वजह से हमको ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। कई बार हमारा कोई डिजीज़ की वजह से होता है, कई बार लीवर फंक्शन डैमेज होने से कई बार होता है, कई बार किडनी डिजीज़ हो, रीनल फंक्शन डिजीज़ हो या कार्डियक का प्रॉब्लम हो, और इसकी वजह से भी हमारा ये ब्रेस्ट में चेंजेस आता है, ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है और ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, तो इसकी वजह से होता है। कई बार हमारा टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, कई बार टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है या ऑर्काइटिस आ जाता है या हाइड्रोसेल आ जाता है या कोई टेस्टिस में कैंसर आ जाता है, तो इसकी सेकेंडरी इफेक्ट में हमको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। तो बच्चों, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। कई बार हम ओवरवेट हो जाते हैं, कई बार थुलथुला शरीर हो जाता है, यंग एज में खाने का कंट्रोल नहीं रहता है और फैटी फूड खा लेते हैं। ऐसे बच्चे आपने बहुत सारे होते हैं कि बच्चों में क्रेविंग ज़्यादा होता है तो नॉर्मल से ज़्यादा फूड ले लेता है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे उसका नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न से उसका वेट ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से उनको भी पेट का भाग भी बड़ा होता है और छाती का पार्ट भी बड़ा होता है। कई बार छाती में उसको निपल भी आता है, कई बार उसको खुले कपड़े में पहनने में उसको शर्म भी आती है, कई बार स्विमिंग पूल में जाता है तो स्विमिंग नहीं कर पाता है और उनको लगता है कि मेरे को शर्म आएगी, को देखेगा, तो ये डिप्रेड रहता है। तो ये डिप्रेड रहने से सेकेंडरी उनका जो सिम्टम्स में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन नीचे आ जाता है। मैंने अगला वीडियो में भी बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन का जो फेलियर है, तो सबसे पहले तो गायनेकोमेस्टिया भी इज़ अ वन ऑफ द कॉज। जो टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो उसको दाढ़ी मूछ नहीं आती है, जिसका आँख के जो आईब्रो होता है वो नहीं आता है, उसका जो लैरिंजियल पार्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, तो अच्छी तरह नहीं बोल पाता है, ये तीना बोलता है, ये धीमा बोलता है, जैसे लेडीज़ बोलता है ऐसा आवाज़ उसको निकलता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ता है, स्टंटेड होता है, बड़ा तो हो जाता है पर उसकी हाइट प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है। सबसे पहले उसको सेक्स हार्मोन्स की कमी रहती है, तो गायनेकोमेस्टिया इज़ अ प्राइमरी कॉज फॉर द सेक्सुअल ड्राइव में भी कमी रहती है। उसको जो उसका सेक्स हार्मोन्स के लिए उसका जो सीमेन एनालिसिस में देखते हैं तो कई बार एजोस्पर्मिया होता है, कई बार कम स्पर्म काउंट, उसको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, उसको ऑर्काइटिस भी हो जाता है, कई बार टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होता है और ये सेक्सुअल ड्राइव नहीं कर पाता है। कई बार उनका जो पेनिस का पार्ट है, जो शिश्न पार्ट है, ये माइक्रो पेनिस होता है, छोटा होता है, तो कई बार उनको जब भी उनका फैमिली बनाने का होता है तो ये सब मुश्किल में आ जाता है। पर ऐसे जो पेशेंट को कोई डरने की बात नहीं है, इनके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये आप धीरे धीरे करते रहो तो ये आपका ये रिवर्सिबल है। तो आप इससे पहले मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे डायग्नोसिस करता है। तो आधुनिक साइंस में उनका जो सिम्टम्स होता है, तो कई बार ब्रीस होता है, बड़ा होता है, कई बार हार्ड नोट्स भी होता है, सॉफ्टनेस होता है, कई बार पेनफुल भी होता है, कई बार उनको इनर वेयर के स्पेशल लेडीज़ का इनर वेयर भी पहनना पड़ता है, ऐसी कंडीशंस होता है। तो इन लोगों को कई बार कैसे डायग्नोसिस होता है, तो कई बार उसके 0.01% इसमें कैंसर का भी शक्यता हो जाता है, कहीं कि ये कुदरत से विरुद्ध हो जाता है तो बहुत लंबे टाइम रहता है, तो गायनेकोमेस्टियल कैंसर हो जाता है। तो आधुनिक साइंस में उसको हार्मोन्स का टेस्ट कराता है, मेमोग्राफी कराता है, कई बार बायोप्सी करने से भी मालूम पड़ जाता है, कई बार फिजिकल एग्जामिनेशन से भी मालूम पड़ जाता है। पर ऐसे बच्चों को सबसे पहले उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, तो रेगुलर जो एक्सरसाइज करे और बाहर का जो फूड है, ऑयली फूड है, बटर है, चीज़
है ये कम खाएं। आप शॉर्ट आप हिल क्लब में जाइए, कहीं भी चाहिए, पर इसमें आप कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड और ऐसे प्रोटीन की मात्रा मत लो कि जैसा आपका शरीर थुलथुला हो जाए। कहीं आपका जब भी प्रोटीन की मात्रा और एनाबॉलिक स्टीरॉयड बंद कर देते हैं तो अमुक पोर्शन तो विड्रॉन हो जाते हैं, अपन के पेट का भाग है और छाती के बाद फिर से विड्रॉन नहीं होता है, तो ये प्राइमरी गायनेकोमेस्टिया होने का चांसेस रहता है। मित्रों, यंग एज में गायनेकोमेस्टिया एंड ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, कारण कि ये हमारा शरीर का हेल्थ का एक बैरोमीटर है। आप ओल्ड उम्र जाते हैं और आपका जो हेरिडिटरी में वेट है तो ये सेकेंडरी कॉज है, पर आप फिजिकल फिट तो होना ही चाहिए, कारण कि जितना यंग एज में आप फिजिकल फिटनेस रहोगे इतना लंबे टाइम तक तुम्हारा हेल्थ अच्छा फिजिकल रहेगा और मेंटल भी रहेगा। मित्रों, जो भी कुछ नहीं आता है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार की जो बाहर मात्रा है ये हमारा सारा शरीर को निचोड़ के एक्सरसाइज देता है। ये माइक्रो ऑर्गन एक्सरसाइज है। ये हमारा मेंटल को भी सशक्त बनाता है, हमारा ज्ञान तंत्र को भी सशक्त बनाता है और हमारा जो मांसपेशी है उसको रीएस्टाब्लिश कर देता है। जो हमारा जो शेप होता है धीरे धीरे शेपिंग में आ जाता है। कई बार हम फिजिकल एक्सरसाइज करते तो थक जाते तो छोड़ देते, पर योगा ने अंदर हमको थकान नहीं लगता है। हाँ, शुरुआत के योग करते हैं तो आपको पेन लगता है, तो ये पेन अच्छे के लिए है। देखो आप, पेन दो प्रकार के होते हैं, एक पेनफुल कंडीशन पेन होता है, एक एक्सरसाइज के ड्यूरिंग पेन होता है। पर जब आप एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो पेन चला जाता है। तो जब आप मोशन में होता है और आपके शरीर के लिए, भलाई के लिए, अच्छे के लिए जो पेन होता है ये अच्छा पेन है। तो आप जब एक्सरसाइज हो जाए और आपको पेन लगे तो आप कॉन्फिडेंट मत घुमाइए। एक दो दिन पैर दुखे तो दुखने दो, पर आपका शरीर में जो भी वात प्रकृति है, जो भी ज़्यादा खुराक खा लिया है उसको आपको पाचन करना जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे स्टोर होने से हमको मोटापा भी आ सकता है। मोटापा से डायबिटीज़ भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप वंध्यत्व भी आ सकता है, नपुंसकता का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको ईडी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मित्रों, सबसे मोटा मोटी तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करने का है। जो भी आपको लगे तो 1 कलाक एक्सरसाइज करो। सेकंड थिंग, आपका जो भी फैट फूड है वो बंद कर दो, क्योंकि फैट फूड में कोई एनर्जी लेवल मिलता नहीं है। तो आप बने तो प्रोटीन पदार्थ ज़्यादा लीजिए। आप नॉन वेज हो तो नॉन वेजिटेरियन, यंग है तो ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते हैं तो आप मिल्क प्रोडक्ट, जो एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट वो ले सकते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होता है, सीरियल में भी प्रोटीन्स होता है। और सूर्य नमस्कार करो, शॉर्ट आपको ये रीएस्टैब्लिश हो सकता है। मित्रों, तो भी नहीं होता है तो आपको होम्योपैथिक आपकी मास्टर ब्लास्टर मेडिसिन है। होम्योपैथिक की दवा में कोई हार्मोन्स वाली कोई मेडिसिन होती नहीं है। आधुनिक साइंस में जब टेस्ट कराते हैं तो कई बार टेस्टोस्टेरोन कम होता है या टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो ये लोग बाहर से कोई हार्मोन वाली दवा लेते हैं, तो इसका कई बार साइड इफेक्ट आ जाता है और उसका जो परिणाम है आपको सफ़र करना पड़ता है। पर मित्रों, होम्योपैथिक में इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं आपको मोटा मोटी 5 मेडिसिन बताता हूँ। ये वंडर मेडिसिन है, आप लेते रहने का, थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, कारण कि ये जो आपका शरीर में जो फेरफार जो आपके बोन से आया हुआ है उसको रीएस्टैब्लिश करने में एक टेक टाइम। तो सबसे पहले कोनाइम मेडिसिन है हमारा होम्योपैथिक में। जो टेस्टिकुलर फेलियर होता है या टेस्टिस डेवलपमेंट नहीं होता है, कई बार टेस्टिस छोटा होता है, कई बार विड्रॉन टेस्टिस हो जाता है, ये कोनियम मैक 200 पोटेंसी इज अ मास्टर ड्रग्स। आप 200 पोटेंसी में कोनियम मैक्यूलेटम 200 पोटेंसी में एक ही डोज लेने का है और 45 डेज तक लेते रहने का है। सेकंड दवा है टेस्टिस 3x पोटेंसी। कई बार टेस्टिस में हार्डनेस आया हो या कई बार इसमें कॉन्कर्ड भी होने का चांसेस रहो या कैंसरस डायसिस भी हुआ हो, तो ये टेस्टिस 3x जो पोटेंसी है ये वेरी वेल एस्टैब्लिश करता है। जो हमारा इनर जो सेल है इसको रिथमेटिक में कर सकता है। आपका जो सेक्सुअल फंक्शंस है उनको भी एनहेंस करता है। टेस्टिस में वो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाने की इसमें बहुत मास्टर औषधि है। ये हमारा होम्योपैथिक ग्रंथों में भी उसका विवरण किया गया है। तो आप टेस्टिस 3x पोटेंसी में इज अ मास्टर ड्रग्स है। कई बार आपको लो स्पर्म काउंट होता है तो इसमें ये ड्रग्स बहुत काम करता है। कई बार आपका शरीर थुलथुला हो जाए तो कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी, आपके कैलकेरिया का बेबी देखा है, उसका फेस भी बड़ा होता है, ये दौड़ता है तो छाती का पार्ट भी और पेट का पार्ट भी हलता है, जांघों का मसल्स भी हलता है और ये थुलथुला होता है। कई बार कुदरती होता है, कई बार थायराइड की वजह से भी होता है। तो जीनेटिक थायराइड की वजह से क्लेफ फिल्टर सिंड्रोम होता है, इसकी वजह से भी यही जो थुलथुलापन आया हुआ हो, तो इसमें डरने की बात नहीं है।
जो कैलकेराकार जो हमारी जो मेडिसिन है ये हमारा मसल पास को ट्विस्टिंग करता है कुदरती, तो उसको लंबे टाइम लो 30 पोटेंसी में लेने का है। और एक कैलकेराकार हमारा जो कैल्शियम लेवल है उसको ठीक कर सकता है। जो कैल्शियम लेवल ठीक करता है तो हमारा मांसपेशी और रिदम ठीक करता है। मित्रों, जब बॉडी में हमारा कैल्शियम लेवल घट जाता है तो हमको थकान लग जाता है, मसल फटिग लग जाता है, हमारे हाथ पैर में नमनेस आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन जब होता है, जब थुलथुलापन शरीर होता है, तभी भी होता है। तो एक कैलकेराकार जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये मास्टर ड्रग्स है। जो चौथा नंबर की जो दवा है काली आयोडीनम, जो आयोडीन की मात्रा हमारा शरीर में कम हो जाते हैं और आयोडीन के जो फैक्टर की कम मात्रा की वजह से जो हमारा शरीर में थुलथुलापन आया हो और थायराइड फंक्शन भी जो डैमेज होता है, तो काली आयोडीन नाम की जो दवा होती है ये मास्टर ड्रग्स है। तो आपको काली आयोडीन 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम में, और जो गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम से आपको डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, गमता नहीं है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, मित्रों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, नींद नहीं आती है, आपको लगता है कि मैं कोई फीमेल के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और उनको कंटिन्यूस फियर लगता है, और उनको जब भी ग्लास में मिरर में देखता है तब उनको इन्फीरियर फियर आता है। कॉलेज में अकेला अकेला घूमता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ता है, उनका बाल भी निकल आता है, शरीर में अशक्ति आ जाती है, नींद नहीं आती है। नोबडी कैन एक्सप्लेन इज ऑन सेल्फ। उनका जो प्रॉब्लम है किसके साथ शेयर नहीं करता है, पर्टिकुलरली लेडीज़ फीमेल के साथ तो वो जा नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो फिगर है देखा हुआ है ये लेडीज़ जैसा लगता है। तो ऐसा जब उसको विवरण लगे और ऐसा आप में जो प्रॉब्लम लगे, तो इस शेपिया 30 पोटेंसी इज़ अ मास्टर ड्रग्स है। तो शेपिया क्या करता है, हमारा शरीर और मन को भी ठीक करता है। इन्फ्लेमेशंस में जो ब्रेन में भी हमारा जो विचार ऐसा आता है, तो मैंने कई पेशेंट को शेपिया दिया है। तो शेपिया इज़ अ वॉशर मेडिसिन है, पर मेल में भी गायनेकोमेस्टिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। मित्रों, मैंने ठीक किया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो विवरण में मेडिसिन लिया है ये अप्रोप्रिएट आप सिम्टम नक्की करके आप दवा ले सकते हैं। तो फिर भी नहीं मिटता है तो हमारा ये जो व्हाट्सएप ऊपर है आपको फोटोग्राफ्स और कब से आपका एज है, नाम से आप विवरण करोगे, एक दिन वेट करोगे तो हम शॉर्ट हम आपको रिप्लाई करेंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।